हमसे 2 साल छोटा है, 2 इयर्स, तो 5 साल बाद भी हमारा भाई 2 साल ही छोटा रहेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? पहले तो ये कंसेप्ट समझ में आया, क्लियर है? एकदम एक्चुअल पिक्चर है ये जो मैं आपको बता रहा हूं, एक्चुअल डाटा भी है, ठीक है? तो हमारा भाई अभी हमसे 2 साल छोटा है, तो 5 साल बाद भी 2 साल ही छोटा रहेगा, 10 साल बाद भी 2 साल ही छोटा रहेगा। क्लियर है? रिप्लाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट में हमारी एज 24 है, हमारे भाई की 22 है, तो प्रेजेंट में हम दोनों की टोटल एज कितनी है? 46, 46। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा? ये होगी 56। 5 साल बाद हम दोनों की एज का सम कितना होगा? 56। 5 साल बाद हमारी आयु का योग क्या होता है? 56। कितना हो गया? 56। क्लियर है? तो मुझे बताइए कि प्रेजेंट में हमारी एज का योग है 46, 5 साल बाद हो गया 56। क्यों हो गया? क्योंकि हमारी एज भी 5 साल बढ़ी, हमारे भाई की एज भी 5 साल बढ़ी, टोटल 10 साल बढ़ गया, इसलिए हम दोनों की एज का सम 46 + 10 56 हो गया। क्लियर है? सेव इन्वायरमेंट के बारे में कुछ अच्छा वो भी बोलेंगे, चलिए यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऋषिकेश भी हमारे छोटे भाई हैं, बिल्कुल एज होगा। अगर हम बात करें प्रेजेंट में हमारी एज है 24, हमारे भाई की एज है 22, तो प्रेजेंट में हमारी एज का रेशियो क्या है? हमारी एज का रेशियो 12:11। वर्तमान में हमारी आयु का अनुपात कितना है? 12:11। लेकिन 5 साल बाद हमारी आयु का रेशियो देखेंगे तो मेरी है 29 और हमारे छोटे भाई की 27। कितना होगा? 29:27। मतलब प्रेजेंट में कितना था? प्रेजेंट में वर्तमान में था 12:11 और 5 साल बाद हो गया 29:27। कितना हो गया? 29 × 27। तो बात यह है कि रेशियो चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो रेशियो हमारी एज का वर्तमान में है 5 साल बाद भी हमारी एज का रेशियो वही होगा। रेशियो चेंज हो जाता है। रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक, समझ आ रहा है? आज ही ज्वाइन किए, सबका कमेंट देख रहा हूं मैं। रवि तुम्हारा, वीरेंद्र तुम्हारा भी गलत बात है। तो एज का जो रेशियो वो कांस्टेंट नहीं होता, वो बदलता रहता। वर्तमान में हमारी एज का रेशियो 12:11 है, लेकिन 5 साल बाद यही रेशियो बढ़कर चेंज होकर 29:27 हो गया। तो रेशियो जो है एज का बदलता रहता है कि नहीं? ये एज देखो यहाँ पे 12 से 29 हो, कितना बढ़ गया? 17 यूनिट। यहाँ 11 से 27 होगा तो ये हो गया 16 यूनिट। तो पहले हमको गैप को सेम बनाना पड़ता है, बताइए यहां तक कोई समस्या? तो ये पहले पिक्चर है प्रॉब्लम है जिसकी जो क्लियर होनी चाहिए आपको। ये पिक्चर क्लियर है तो इसी पर बेस्ड बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट कोई नहीं लगना, रेशो का ही लग रहा है। और एजिस के बारे में सभी को पता है, क्योंकि उम्र ढलने से आदमी हमेशा परेशान होता है, तो एजिस का कंसेप्ट सभी को पता है। करेंगे सवाल नंबर 1। सीट इसकी डल चुकी है, रेशियो 3 है सीट। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:9। क्वेश्चन में बोला है कि वर्तमान में प्रेजेंट में ए और बी की एज का जो रेशियो है वो 8:9 है। प्रेजेंट में एज का रेशियो कितना है? 8:9। प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना? 8:9। प्रेजेंट से 9 साल बाद ये रेशियो 19:21 हो जाएगा। तो प्रेजेंट से 9 इयर्स के बाद ये जो रेशियो है ए और बी की एज का रेशियो बढ़कर 19:21 हो जाएगा। 19:21 हो जाएगा। सीज 3 इयर्स, ये 2018 प्री का सवाल है, ये 2018 का ही सवाल है। क्वेश्चन बोला है सी इज 3 इयर्स यंगर टू बी। सी जो है बी से 3 साल छोटा है, तो सी की प्रेजेंट एज क्या है? सी जो है बी से 3 साल यंगर है, सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी की वर्तमान आयु क्या है बताइए? सॉल्व इट। सूर्यदीप कह रहे बाल चढ़ जाते हैं सर। बिल्कुल मेंस के लिए सफिशिएंट है, ये मेंस का लेवल मैक्सिमम है। ये भी टफ सवाल है मेंस के हिसाब से, कभी भी प्रॉब्लम है जिससे नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। हाँ, आर क्या हुआ फिर आपका मेंस के एग्जाम में? तो मुझे बताइए प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो 8:9 है। 9 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो 19:21 हो गया। सी की प्रेजेंट एज बताइए। तो सी की प्रेजेंट एज हम बाद में निकालेंगे, पहले हम बी की प्रेजेंट एज निकालते हैं। तो मुझे बताइए
अगर ये 9 साल बाद की कहानी है तो ए भी 9 साल बड़ा होगा, बी की एज भी 9 साल बड़ी होगी। तो ए की एज 8 यूनिट से 19 होगी, कितना बढ़ गई 11 यूनिट। बी की एज 9 यूनिट से 21 होगी, कितना बढ़ गई 12 यूनिट। तो ये तो अलग अलग है, ये 11 यूनिट ये 12 यूनिट अलग अलग है। तो सबसे पहले डिफरेंस को, हाँ हाँ बिल्कुल कैलकुलेटिव आया है इस बार का पेपर, सबसे पहले डिफरेंस को सेम बनाइए। सबसे पहले डिफरेंस को क्या बनाइए आप लोग, सेम बनाइए, इक्वल बनाइए। तो यहां पे 8 - 9 कितने का गैप है 1, यहां पे 19 और 21 कितने का गैप है 2। तो डिफरेंस को सेम बनाने के लिए डिफरेंस के उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां 2 का गैप है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 1 का गैप है, यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यही ट्रिक बताई है मैंने, यही ट्रिक बताई है ना ऑप्शन को करने के लिए, डिफरेंस सेम करने के लिए। तो ये हो जाएगा 16:18, दिस विल बिकम 16:18। और ये हो जाएगा 19:21, 19:21। बोलो हाँ, बोलो हाँ, कोई समस्या? तो ए कितना होगा, 16 से बढ़कर 19 हो गया, कितना बढ़ेगा 3 यूनिट। बी 18 से बढ़कर 21 होगा, कितना बढ़ गया 3 यूनिट। और इसी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 साल के बराबर है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 9 साल के बराबर है, तो अगर 3 की वैल्यू 9 साल के बराबर, तो बी की प्रेजेंट एज कितनी है 18 यूनिट। तो बी की प्रेजेंट एज 18 यूनिट कितनी होगी 54 साल। तो बी की वर्तमान एज 54 साल है कि नहीं, बी की प्रेजेंट एज है 54 साल। बी से जो सी है 3 साल छोटा है, तो सी की प्रेजेंट एज होगी 51 साल। सी ऑप्शन आंसर 51 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आसान सा सवाल है, आसान ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग। विवेक बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मैं ऑप्शन से बता देता हूं, ऑप्शन से भी कर सकते हो। मुझे बताइए सी का, अगर देखो यहां पे बी की जो एज है, बी की जो प्रेजेंट में एज है वो कितनी है, बी की जो प्रेजेंट में एज है वो 9 यूनिट है। बी की प्रेजेंट में 9 का मल्टीपल है। अब यहां पे ऑप्शन दे रखे हैं सी की एज, सी की एज ये है, सी जो है बी से 3 साल छोटा है, तो बी की एज यही रही होगी। सब ऑप्शन में 3 जोड़ो, सब ऑप्शन में 3 जोड़ो। अब जो ऑप्शन तुम्हारा, जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही आंसर होगा, क्योंकि बी की एज जो है 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 52 नहीं कटता 9 से, 51 नहीं कटता 9 से, 55 नहीं कटता 9 से, 54 कटता है 9 से, यही आंसर हो जाएगा सी, खत्म। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। प्रॉब्लम ऑन एस्केलेटर भी करा देंगे भैया टाइम एंड वर्क में, इसको करिए आप सॉल्व। सवाल नंबर 2 को। अंजलि आप तो एकदम लाल लाल स्माइल, ये क्या है भेजती जा रही है, इतना गुस्सा क्यों? अच्छा मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, आप मुझे बताइए गुस्सा क्यों? 9:8 रेशियो आ रहा है बच्चों का, रंजीत का, उपेंद्र का, मनीषा का। हाँ सुन रहे हैं अंजलि, हम तुम्हारा सुन रहे हैं, बताइए तुम्हारी बात सुन रहे हैं, बताइए क्या हुआ? सुन रहा हूं मैं, बताइए। अभी भी गुस्सा है? कुछ बोली तो सही। सभी सही किए, वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। दिवी यू आर नॉट ब्लॉक्ड, डोंट बी सो श्योर। आप कुछ बोलेंगे नहीं? आंसर मेरा नहीं देखते, ठीक है अब आंसर देखूंगा मैं। इतनी सी बात थी यार, चलिए ठीक है आंसर देखूंगा मैं आपका, स्पेशली आपका। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 6:5। वर्तमान में ए और बी की एज का रेशियो 6:5 है। तो देखो ये दो बंदे हैं ए और बी, इनकी वर्तमान में एज का रेशियो 6:5 है। 4 years ago, 4 साल पहले ये रेशियो 5:4 था। तो वर्तमान में, प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना है 6:5। प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो 6:5 है। जबकि ये जो रेशियो है 4 साल पहले, 4 साल पहले ये रेशियो 5:4 था।
तो 4 साल पहले 4 years एगो ये रेशियो 5:4 था। तो मुझे एक बात बताइए, ए और बी की एज का रेशियो 12 साल बाद कितना होगा? 12 साल बाद कितना होगा? 12 साल बाद। अब मुझे बताइए कि 4 साल पहले की बात है तो ए बी 4 साल घटेगा, बी भी 4 साल घटेगा, मतलब ये जो गैप है 4 साल होना चाहिए। ए का और बी का गैप 4 साल होना चाहिए। देखो ए की जो एज है, ए की जो एज है 5 से 6 बढ़ी 1 यूनिट। मुझे बताइए बी की जो एज है 4 से 5 बढ़ी 1 यूनिट। तो दोनों जगह गैप सेम है, दोनों जगह गैप सेम है, तो डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि 4 साल का मतलब 1 यूनिट है। 4 साल का मतलब है 1 यूनिट। आपसे पूछा कि वर्तमान से 12 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा, तो वर्तमान से 12 ईयर्स बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा? अगर 4 साल का मतलब 1 यूनिट है तो 12 साल का मतलब होगा 3 यूनिट। 12 साल का मतलब होगा 3 यूनिट। बोलो हाँ। तो 6 + 3 9 कर दीजिए, 5 + 3 8 कर दीजिए। सीधा शॉर्टकट में आपका आंसर हो जाएगा 9:8। आपको एज निकालने की जरूरत ही नहीं है। अंजलि गलत आंसर है आपका, बी सी आंसर है। सौरभ अब तुमको क्या हो गया? सोनू का सही आंसर है, स्वप्निल का सही है, सौरभ गुस्सा हो रहे हैं। डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा? 9:8। विनोद कह रहे हैं अंजलि तो आती जाती रहेंगी, आप पढ़ाते रहे। जहर कराओ। जहर आते नहीं सवाल पेपर में, ठीक है। प्रॉब्लम है जिससे अच्छे आसान सवाल आते हैं। बच्चे जो मेंस का पेपर दे के आए हैं उनको भी पता है कि प्रॉब्लम है जिससे कैसा सवाल आज के पेपर में आया है, ठीक है। सौरभ तुम्हारा भी आंसर सही है, कर लोगे सवाल। अगला क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 बनाइए। सवाल नंबर 3, मनीषा अंकित, ओके नाम। सौरभ तुमने भी सही बताया है। हाँ, भोपाल क्या हो गया तुमको? नहीं, अभी ने ब्लॉक नहीं हो आप। राहुल मैसेज ले रहा हूं मैं आपके, शॉर्ट में ही बता रहा हूं। शॉर्ट में वर्बली सॉल्व नहीं हो गया क्या सवाल? 3-3 ऐड कर दो रेशियो में। इजी सवाल है निखिल, कोई पार्शलिटी नहीं हो रही। अच्छा, द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन आर 36 एंड 50। वर्तमान में 2 व्यक्तियों की एज का रेशियो 36 और 50 है। 36 और 50 एज रेशियो नहीं, उनकी एज ही 36 साल और 50 साल है वर्तमान में। तो पूछा यह है कि कितने सालों बाद, आफ्टर n ईयर्स, यदि n सालों के बाद उनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाता है तो बताइए n का मान क्या है। तो ऐसे सवालों को करो ऑप्शन से करोगे 3:4 करना है। अगर मैं 4 ऑप्शन मानता हूं तो 4 से 54, 3:4 नहीं होता। 6 मानते हो तो 42 और ये 56। अगर तुम ये सी ऑप्शन आंसर मानते हो 6, सी ऑप्शन मानते हो 6, तो 36 6 42 हो जाएगा और इसको ऐड करोगे 50 6 56 हो जाएगा। तो 6 साल के बाद एज का रेशियो 14 3 42, 14 चौका 56, 3:4 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 6, सी ऑप्शन। खत्म। 3 क्यों ऐड किया? आपसे देखो 4 साल, ये प्रेजेंट में एज का रेशियो 6:5 है। 4 साल पहले एज का रेशियो 5:4 था, तो एज 5 से 6 हुई, 1 यूनिट बढ़ी। और बी की एज भी 4 से 5 हुई, 1 यूनिट बढ़ी। देखो गैप दोनों जगह सेम है, 1-1। और यहां पे कितने का गैप है? 4 साल का, तो ये 1 यूनिट। 4 साल पहले ये था, प्रेजेंट में ये हो गया, तो 1 यूनिट ये बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ ये बढ़ा, तो ये 1 यूनिट 4 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूछा 12 साल बाद कितना होगा, तो 4 साल का मतलब 1 यूनिट, तो 12 साल का 3 होगा, तो 3-3 बढ़ जाएगा रेशियो, 3-3 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन से सी। ऑप्शन से करिए, वेरी इजी। अगला नेक्स्ट बनाइए जल्दी से। शीट
अभिनव का सबसे पहले आया था आंसर, अभिनव का। देखो गौर से देखो, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर्स नाउ। प्रेजेंट में फादर और सन की एज का रेशियो 100 साल है। 5 साल पहले उनकी एज 2:1 के रेशियो में थी। तो बताइए फादर और सन की एज का रेशियो 10 साल बाद कितना होगा? कितना इजी क्वेश्चन है, लास्ट सवाल है, जल्दी से बनाइए। अक्षय क्वेश्चन नंबर 28 आप ग्रुप में डाल दीजिए, आंसर मिल जाएगा। अरमान का भी आंसर आता है। नहीं, मैं अभी ना कानपुर से नहीं हूं, बेसिक से नहीं करने हैं क्वेश्चन, शॉर्ट में करने हैं। देखो वर्तमान में फादर और सन की एज का योग कितना है? 100 साल है, 100 साल है। 5 साल पहले उनकी एज का रेशियो 2:1 था। तो 5 साल पहले फादर और सन की एज का रेशियो 5 साल पहले 2:1 था। 5 साल पहले 2:1 था, यानी कि 5 साल पहले की बात करोगे तो फादर भी 5 साल कम होगा और सन भी 5 साल कम होगा। टोटल कितना कम हो जाएगा? 10 साल। तो 5 साल पहले फादर और सन की जो टोटल एज है वो कितनी रही होगी? 90 ईयर्स। कितनी रही होगी? 90 ईयर्स रही होगी। तो फादर की एज 2 यूनिट है, सन की एज 1 यूनिट है, तो टोटल कितना होगा? 3 यूनिट। तो 3 की वैल्यू 90 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 30। फादर कितने का रहा है? फादर है 30 दूनी 60 और सन है 30 साल का। तो फादर की एज 60 है, सन की एज 30 है। कब? 5 साल पहले। 5 साल पहले इनकी एज 60 और 30 है। पूछा है 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा? तो ये आज से 5 साल पहले की एज है। पूछा है आज से 10 साल की बात, तो पहले इसमें क्या ऐड कर दोगे? 15 ऐड कर दोगे। 15 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आज से 5 साल पुरानी एज है। आपसे पूछा आज से 10 साल बाद, तो टोटल 15 ऐड करना पड़ेगा। तो 75 और ये 45, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 5:3, ए ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर 5। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:x। ठीक है, 2 बंदे हैं ए और बी, उनकी एजेस का रेशियो दे रखा है। ए जो है सी से 18 साल छोटा है, ए इज 18 ईयर्स यंगर टू सी। आफ्टर 9 ईयर्स सी विल बी 47 ईयर्स ओल्ड। तो यहां पे बोला है कि 9 साल के बाद जो अपना बंदा सी है वो 47 साल का हो जाएगा। तो ओके, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी सेम एज दैट ऑफ एज ऑफ सी। और ए और बी की जो एज का जो डिफरेंस है वो सी की एज के बराबर है। तो आपसे पूछा एक्स की वैल्यू क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? कोई ब्लॉक नहीं है, क्वेश्चन पे फोकस करिए। क्वेश्चन पे फोकस करो ध्यान से कि 2 बंदे हैं ए और बी, उनकी जो एज का, उनकी आयु का जो रेशियो है वो कितना है भैया मेरे? वो है 5:x, एजेस का रेशियो है। ठीक है, और यहां पे ये बोला है ए जो है सी से 18 साल छोटा है, तो ए जो है सी से 18 साल छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज सेम एज द एज ऑफ सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ठीक है, आप मुझे बताइए कि 9 साल बाद सी 47 का होगा। अगर 9 साल बाद सी 47 का होगा तो प्रेजेंट में सी कितने का? 38 साल का। प्रेजेंट में सी की एज कितने? 38 ईयर्स। 9 साल बाद 47 का हो जाएगा। साजिद नाम ले लिया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 38। प्रेजेंट में 38 साल का है, 9 साल बाद ऑटोमेटिकली 47 का होगा। अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि बंदा जो ए है, ए की जो उम्र है वो सी से 18 साल कम है, ए सी से 18 साल छोटा है। अगर सी वर्तमान में 38 साल का है तो ए इससे 18 साल छोटा है, यानी कि कितने का होगा? 20 साल का होगा। ए की जो एज होगी वो कितनी होगी? 20 होगी। ए की जो एज होगी वो कितनी होगी? 20। कितनी होगी? 20। तो 5 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है तुमको? 20 दे रखी है। क्लियर है ना? अच्छा, क्वेश्चन में हमसे ये बोला है डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी सेम एज दैट ऑफ एज ऑफ सी। क्लियर है? ए और बी की जो एज का डिफरेंस है वो सी की एज के समान है, यानी कि अगर ए की एज 20 साल है तो बी की जो एज है 38 ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी? 58 हो जाएगी। बोलो कितनी हो जाएगी? 58 हो जाएगी कि नहीं? मुझे पता है, कोई दिक्कत है? 58 होगी। अगर 20 का मतलब 5 है तो 58 का मतलब कितना होगा? बटे 4 होगा। 58 का मतलब कितना होगा? बटे 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14.5। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 14.5। आवाज नहीं आ रहा? आवाज आ रहा है? परसेंटेज का 3rd सीट का 33-34 करा दीजिए।
उसको मैं करा दूंगा, पहले क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर जो है 5वें का जो आंसर है सी ऑप्शन में, बहुत ईजी है। क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, दो बंदे ए और बी, उनकी प्रेजेंट में एज का रेशियो 5:x है। कितना है? 5:x। 9 साल बाद सी 47 का होगा, तो प्रेजेंट में सी कितने साल का है? प्रेजेंट में सी 38 साल का है। और ए की जो ए जो है सी से 18 साल छोटा है, तो ए की जो उम्र है वो कितनी होगी? 20 साल होगी। 18 साल छोटा, 38 से 18 कम कर दोगे 20। ए और बी की जो एज का डिफरेंस है वो सी की एज के बराबर है। एक्चुअली यहां पे सारे जो ऑप्शन एक्स की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी दे रखी है, तो डिफरेंस आप बड़ा लोगे। मतलब अगर ए की एज 20 साल है तो बी की एज 38 ज्यादा यानी कि कितनी होगी? 58 ईयर्स होगी। बोलो कोई दिक्कत है? अगर 20 साल रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 58 को कौन रिप्रेजेंट करेगा? 58/5 यानी कि 14.5। अगर यहां से 1/4 हो रहा है तो यहां भी 1/4 कर देंगे। 14.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 4 कहां से आया? 4 कहां से? मुझे एक बताइए कि आपसे पूछा एक्स की वैल्यू, अगर आपसे बी की एज पूछी होती तो आंसर 58 साल हो जाता। आप मुझे एक बात बताइए, 20 ए की एज कितनी है? 20 साल। बी की एज कितनी है? 58 साल। जब मैं इनकी एज का रेशियो लूंगा तो 4 से 5 बार कट जाएगा, 4 5 20, और 4 से 58 कितनी बार कट जाएगा? 14.5। कितना आएगा रेशियो? 5:14.5 आएगा। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रेशियो? 5:x। तो इसी एक्स का मतलब क्या? इसी एक्स का मतलब 14.5 है। 14.5 क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? x का मतलब 14.5। एडवांस पूरा अर्थमेटिक मैथ कंप्लीट होने के बाद होगा विजय। यहां तक बात समझ में आ रही है? 14.5 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? 58 कहां से आया? ए की एज 20 साल है, ए बी की एज का अंतर जो है सी की उम्र के बराबर है। सी की उम्र कितने? 38। ए की 20 है, तो बी की कितनी रहेगी? 38 ज्यादा 58 हो जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अच्छे सवाल हैं। सवाल नंबर 6, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जल्दी से बनाइए। ओम प्रकाश, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। बैंक में भी इसी टाइप के सवाल आते हैं। 14.5 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? दिव्या, बैंक में भी इसी लेवल के सवाल आते हैं। बाई ऑप्शन 14 नहीं होगा, 14.5 है। सी अगर 47 साल का होगा 9 साल बाद, तो प्रेजेंट में कितने का होगा? प्रेजेंट में 38 साल का होगा। सवाल नंबर 6 देखिए। ए बॉय वॉज आस्क्ड ऑफ हिज एज बाय हिज फ्रेंड। एक लड़के से उसके दोस्त ने उसकी उम्र पूछी। एक दोस्त ने अपने दोस्त से उसकी उम्र पूछी। ठीक है, ध्यान से समझना। प्रोबेबिलिटी एसएससी के सिलेबस में नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी में नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलो इधर देखो, पहली बार लाइव, ध्यान से समझना कि एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड से उसकी उम्र पूछी, तो क्या जवाब दिया उसने? सीधा सीधा नहीं जवाब देगा, तुम्हारी तरह है। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, द नंबर यू गेट व्हेन यू सबट्रैक्ट 25 टाइम्स ऑफ माई एज फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज will be thrice your age. If the friend's age is 14, then the age of the boy is. Just solve it. This question solve करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन में बोला गया है, एक दोस्त ने अपने एक दोस्त से उसकी उम्र पूछी, तो लड़के ने क्या जवाब दिया? द नंबर यू गेट व्हेन यू सबट्रैक्ट 25 टाइम्स माई एज फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज। तो सपोज यहां पे मुझे एक वेरिएबल मानना ही पड़ेगा, तो सपोज मैंने बॉय की एज को x मान लिया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पेपर में तो जैसे जैसे सवाल बोले, है ना, बाई ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते चले जाओ। सपोज बॉय की एज x है, तो क्वेश्चन में बोला है कि मेरी एज के स्क्वायर के 2 गुने से। ठीक है, द नंबर यू गेट व्हेन यू सबट्रैक्ट 25 टाइम्स ऑफ माई एज फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज। मेरी एज के स्क्वायर के 2 गुने से जब तुम मेरी एज का 25 गुना सबट्रैक्ट करोगे, मेरी एज का 25 गुना कितना? 25x घटाओगे, तो जो नंबर आएगा विल बी थ्राइस ऑफ योर एज, वो तुम्हारी एज का 3 गुना होगा।
अगर यहां पे दिया है कि फ्रेंड की एज 14 है, अगर फ्रेंड की एज 14 है तो 14 का 3 गुना कितना नंबर आएगा? ये 42 आएगा। आपसे पूछा है लड़के की उम्र, तो क्वाड्रेटिक बन गई। क्या इसको सॉल्व करना नहीं जानते हो? मोहित बिल्कुल मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है। इस वाले सवाल पे फोकस करो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हो, ऑप्शन से ही बनाऊंगा। एक बॉय से उसकी उम्र पूछी गई, उसके दोस्त ने पूछी, तो बॉय ने क्या जवाब दिया? सपोज बॉय की एज एक्स मान ली कि मेरी एज के स्क्वायर के 2 गुने से मेरी एज का 25 गुना घटा लो। तो बेटा जो तेरी एज है ना, तेरे दोस्त की, लड़के के दोस्त की जो है उसके 3 गुना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 गुना आ जाएगा। जबकि फ्रेंड की 14 है तो 14 का 3 गुना यानी कि कितना आ जाएगा? 42। हाँ संतोष बिल्कुल। तो आपसे पूछा है बॉय की एज क्या है, लड़के की उम्र क्या है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको ऑप्शन से बनाइए। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए वही मेरा आंसर होगा। पहली बात तो इस टाइप के सवालों में यूनिट डिजिट का विशेषकर यूज करिए। यहां पर यूनिट डिजिट 2 दिख रहा है। अगर मैं 28 आंसर मानता हूं तो 28 का स्क्वायर 784, 784 और 784 का यूनिट डिजिट 4 और 4 दूनी 8 और 25 इंटू 28 होगा। यहां से यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट का डिफरेंस 8 होगा। मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं। अगर मैं 21 आंसर मानूंगा तो यहां से 21 का स्क्वायर इन 441 दूनी 882 और 21 इंटू 25 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4.5, 475। यहां से डिफरेंस लोगे, यहां से डिफरेंस लोगे 2 नहीं आएगा। अगर मैं सी ऑप्शन मानता हूं 14, 14 यहां पे रखोगे तो ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, यहां से यूनिट डिजिट 2 आएगा और 25 इंटू 14 करोगे यूनिट डिजिट 0 आएगा। 2 माइनस 0 2, यहां यूनिट डिजिट 2 ही है। मतलब ये आंसर हो सकता है। 25 लोगे, अगर 25 लोगे तो देखो 25 का स्क्वायर 625 दूनी, यहां पे तुम्हारे यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। 25 इंटू 25 625, यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। 0 में से देखो 10 में से 5 जब हासिल लेके घटाओगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। केवल सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, यही आंसर हो जाएगा बाई ऑप्शन। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मोहन, निखिल, श्याम सभी का आंसर आ रहा है। तो जब भी आप इस तरीके से अटक जाओ क्वाड्रेटिक में तो आप ऑप्शन से उसको सॉल्व कर लो, कर लोगे। अब कर लोगे ना। सी आंसर है, निखिल का, मोहन का, रागिनी का, देवांशु का, सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है। नेट बहुत लगता है। मोहन का, रजनीश का, जॉय, जॉय नाम है तुम्हारा, 2 हफ्ते से नाम लिवा रहे हो। ऑप्शन वाला तरीका रंजीत को पसंद आ रहा है। हाँ, हिंदी में पढ़कर सवाल लगाएंगे। सॉल्यूशन तो आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व ही करना है। क्वाड्रेटिक को 42 को इधर ले जाके इसको ब्रेक कर लो फैक्टर में, तो लंबा पड़ेगा। हां अमित, समझ में आ रहा है आपको? बेसिक तो यह है कि 42 को इधर ले जाके द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है। ये समझ में आया ऑप्शन वाला तरीका। ये क्वाड्रेटिक तो आपको लिखनी ही पड़ेगा, अदरवाइज इसको सॉल्व करना है, एक्स के लिए निकालना है। तो 42 को इधर ले जाओगे तो ये माइनस का 42 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां पे इसके ऐसे फैक्टर कर लो, 42 दूनी 84, जिनका प्रोडक्ट तो 84 हो और डिफरेंस कितना हो 25 हो। 42 दूनी 84 और डिफरेंस कितना हो 25 हो, तो सभी को पता है 28 दिया 84 और 28 में से 3 घटाओ 25, तो 25 को ऐसे लिख दोगे, माइनस का 28x प्लस का 3x माइनस 42 बराबर 0। ऐसे ब्रेक कर लो, 42 दूनी 84। क्लियर है? चलिए भाई, ऑप्शन से कर लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस का फ्री क्लास। हाँ चलिए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही जबरदस्त बढ़िया प्यारा सवाल है, करने की कोशिश करोगे। ये सब बैंकिंग में भी इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, लैंग्वेज बेस्ड वाले। जल्दी से करिए, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो। रवि नाम है तुम्हारा, जल्दी। ऑप्शन ट्रिक अच्छा है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 7।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए। हाँ फास्ट, 54 और 45, वेरी गुड वेरी गुड। इस सवाल को भी आप ऑप्शन से उठा सकते हो। ए कहता है यदि आप मेरी स्वयं की आयु को उलट देते हैं तो आंकड़े मेरी भाई की आयु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए ने यह कहा कि आप मेरी एज के अंकों को रिवर्स कर दो तो मेरे बड़े भैया की एज आ जाएगी, वह मेरे भाई की एज आ जाएगी, वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ है, जो भाई है उसका जो है उससे बड़ा है, और हमारी उम्र के बीच का अंतर हमारी उम्रों के योग का 1/11 है, और हमारी एजेस के बीच का डिफरेंस जो है, हमारी एजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारी एज के सम का 1/11 है। तो ए के भाई की आयु क्या है? ए के भाई की आयु आपको बतानी है, ए के भाई की आयु आपको बतानी है। करिए जल्दी से भाई, ऑप्शन करिए, चाहे कैसे करिए। बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का ऑप्शन, बेस्ट मेथड क्या हो जाएगा? ऑप्शन। तो जैसे हम पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, मुझे बताइए, सॉरी, बंदा ए है, ए ने कहा कि आप मेरी एज के अंकों को उलट दो, अंक जो हैं उनको अलग कर दो, इकाई का धाई का बना दो, धाई का इकाई का अंक बना दो, तो मेरे भाई की एज आ जाएगी। और मेरा जो भाई है, ए का जो भाई है वो एज में ए से बड़ा है, और दोनों भाइयों की उम्र के बीच का अंतर, दोनों भाइयों के एजिस के सम का 1/11 है। तो ए के भाई की एज पूछिए, बताइए। अब यहां पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। पहले ही देखो कि सपोज ए के भाई की एज 45 है, तो अगर देखो ए की एज के रिवर्स कर दो तो भाई की एज आ जाएगी, भाई की एज के अंकों को रिवर्स कर दो तो ए की एज आ जाएगी, दोनों के एज अंकों को रिवर्स करने से आ जाती है। अगर ए के भाई की एज 45 है तो ए की एज कितनी होगी? 54। भैया ए की एज हो जाएगी 54, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का भाई बड़ा होना चाहिए, तो ये तो उल्टा हो गया, तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो आंसर ही नहीं हो सकता। क्यों आंसर नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम ए के भैया की एज 45 लेंगे तो ए की एज 54 होगी, अगर ए की एज 54 होगी तो ए भाई से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं है। अगर मैं 25 आंसर मानता हूं कि ए के भैया की एज 25 है, तो ए कितने साल का हो जाएगा? 52 साल का। रिवर्स कर दोगे तो ए बड़ा हो गया अपने भाई से, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर या तो मेरे पास बी ऑप्शन है या डी, किसी एक को चेक कर लो। अगर मैं 54 मानता हूं, अगर मैं 54 मानता हूं, अगर ए के भाई की एज में 54 मानता हूं, तो ए की एज होगी 45, ए की एज कितनी हो जाएगी? 45, और ए के भाई की एज कितनी हो जाएगी? ए के भाई की एज हो जाएगी 54। क्लियर है? क्वेश्चन में ये बोला है कि इन दोनों की एज का डिफरेंस, तो इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 साल आ रहा है। दोनों भाइयों की एज के सम का, दोनों भाई यानी कि एक की एज 54, एक की एज 45 और उसके भाई की एज 54, दोनों भाइयों की एज के सम का 1/11 है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो आंसर आ जाएगा 45 + 54 होता है 99, 99 का 1/11 कर दीजिए, 11 99, तो देखो डिफरेंस 9 आ गया, डिफरेंस 9 आ गया, बात सेटिस्फाई होगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब बी ऑप्शन ही सही उत्तर होगा, बाई ऑप्शन। हाँ शशांक बिल्कुल। ए सेज इफ यू रिवर्स माई एज, ए ने ये कहा कि आप मेरी, इफ यू रिवर्स माई ओन एज द फिगर रिप्रेजेंट माई ब्रदर्स एज, ए ने ये बोला कि आप मेरी एज के डिजिट्स को रिवर्स कर दो तो मेरे ब्रदर की एज आ जाएगी। ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी, ए का जो ब्रदर है वो ए की से सीनियर है, एंड दोनों ब्रदर की एज का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन आवर एजेस, वो उन दोनों की एज इज 1/11 ऑफ सम देयर 1/11 ऑफ देयर सम, उनकी एज के सम का 1/11 है। तो ए के ब्रदर की एज आपसे पूछिए। ये समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ए की एज को ही क्यों मानेंगे? यहां पे क्वेश्चन में ये बोला है ना कि ए जो है छोटा है, ए का भाई बड़ा है ए से, ठीक है। बाय मेथड भी मैं करा देता हूं, गौर से समझना, बाय मेथड भी मैं करा देता हूं, गौर से समझना। मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या का यूनिट डिजिट, अगर मैं आपसे कहूं किसी संख्या के इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, 10th डिजिट y है, तो संख्या क्या होती है? संख्या होती है 10y + x, ये होती है 10y + x। जैसे कि मैं आपसे कहूं 25 को आप कैसे लिखोगे? 25 को लिखते हो 5
और ये 10 इंटू 2 मतलब 10 इंटू ढाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो अगर मैं यहां पे ए की एज, जाहिर सी बात है 2 डिजिट में है, ए की जो उम्र है वो 2 डिजिट में है, 2 अंकों में, तो ए की एज को जो हम मान लेते हैं 10y प्लस एक्स मान लेते हैं। ए की एज को क्या मान लेते हैं 10y प्लस एक्स, जहां x यूनिट डिजिट है, y टेंस डिजिट है। इतनी बात समझ लो। पार्टनरशिप भी होगा, पार्टनरशिप तो आसान टॉपिक है, पहले इस पे फोकस कर लो। अगर ए की एज ये है तो ए के ब्रदर की एज क्या होगी, ए के भाई की एज क्या होगी, ए के ब्रदर की एज क्या होगी, ए के ब्रदर की एज इसका रिवर्स करने पे आ जाएगी, यानी कि ए के ब्रदर की एज हो जाएगी 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, जस्ट अंकों को रिवर्स कर दो, इतना बात तो आपको पता होगा। 10x प्लस वाई क्वेश्चन में ये बोला है भैया, मेरे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की एज का जो डिफरेंस है, दोनों भाइयों की एज का डिफरेंस, भैया ए का ब्रदर बड़ा है तो दोनों की एज का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10x में से x को हटाओगे 9x और y में से 10y को घटाओगे 9y, ये आ जाएगा। a का ब्रदर बड़ा है a से तो दोनों की एज का डिफरेंस ही होगा, दिस में से दिस को घटा दोगे, दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 1/11 है दोनों ब्रदर की एज के सम के। तो 10y प्लस y 11y, x प्लस 10x 11x, तो ये आ जाएगा 11x प्लस 11y। दोनों की एज के सम का 1/11 है, तो यहां से 9x माइनस 9y बराबर 11 से कि 11 कट जाएगा x प्लस y। ठीक है, तो 9x माइनस x कितना हो जाएगा 8x, माइनस 9y प्लस y कितना हो जाएगा 10y।